सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। संपूर्ण रामायण भाग 34। आज हम सुनेंगे अंत समय में राजा दशरथ को श्रवण के माता पिता का श्राप याद आना। तो जब राजा दशरथ को पुरानी कोई बात याद आती है तो वो कौशल्या को आवाज लगाते हैं और बताते हैं। मूंदी खोली आंख फिर कुछ हुए अशांत, बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृतांत। तो बताते हैं, मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, आखेट खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। आखेट मतलब शिकार खेलने की आदत थी। मृग्या के पीछे एक दिवस मग बिसर गया, आखिर मेरा हो गया उस तरफ हिरन हिरन, छूटा इस ओर शिविर मेरा। एक हिरन का पीछा करते करते रास्ता भूल गया था मैं, और वो हिरन भी खो गया, कहीं गुम हो गया, और मेरा शिविर भी छूट गया। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा हो वह सरयू के पार। कौशल्य तुम्हें ज्ञात है जब मैं धनुर्विद्या में शिक्षित हूँ, हो लक्ष्य भेद या शब्द भेद दोनों भेदों से परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना, फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। मैंने अपना शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था, घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। हाँ ज्यों ज्यों याद आ रही है हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय, क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मति पर पत्थर पड़े मेरे। ठहरो कुछ विश्राम लूं अभी बहुत है बात, नहीं सुनाना ही उचित है थोड़ी सी रात। पहले थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, लेकिन फिर कहते हैं अब ज़्यादा वक्त नहीं है तो बताना ही उचित है। सर के लगते ही हुआ करुणा का संचार, किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा यह क्या भवितव्य हुआ, मुझ हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ता था त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी, नवमंडल के निर्मल पट पर श्यामल मेघावली चढ़ती थी। अब साफ समझ में आता था कोई अति दुख सह रहा है, हा माता पिता हा पिता मात यह बार बार कह रहा है। पहुंचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर, कांप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। अब मैं घायल के था समीप, पर आपा मेरे पास ना था। मैं बदहवाश हो गया, मुझे अपना कोई होश नहीं रहा। अब मैं घायल के था समीप, पर आपा मेरे पास ना था। मैं था शरीर था आंखें थीं, सब कुछ था होश हवास न था। ज्यों त्यों यह शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो, हे निर्दोषी दोषी हूँ मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही सर हत्यारा है, पढ़कर मृग्या के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। यह कह उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को, जिन हाथों ने सर छोड़ा था उनसे ही लगा खींचने को। निकली सर के साथ ही एक रुधिर की धार, गूंज उठी फिर पूर्ववत वन में करुण पुकार।
कह कर हा माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आंखें, तब निश्चय जानो मेरी भी डबडबा उठी डोली आंखें। सायक का बदला लेने को आई इस तरह निकल आंखें, रोई मेरी आंखों में आ उस दुर्बल निर्बल की आंखें। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन, दर्दमंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ बैन। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर में, यह सरनब जीवन है जिससे परलोक जा रहा मरकर में। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप, आ गया अंत अवसर मेरा। अब देश श्रवण नाम मेरा, दो नैनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध हैं अंधे हैं, उनका मैं एक सहारा हूँ। बड़भागी हूँ जीवन बीता माता और बाप की सेवा में, सरयू तट आकर आज मरा माँ और बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है, जाति मरने के साथ साथ यह जीती हुई वासना है। जग पते जग जन्मांतर भी अनुरक्ति पिता की ही हो, अब जब कभी जन्म हो इस जग में तो भेंट जन्मदाता की हो। वो दोबारा भी जब जन्म लेने की इच्छा रखते हैं तो इन्हीं माता पिता को अपने माता पिता बनाने की इच्छा भी रखते हैं। राजन जग से जग के सुख से सेवक को कोई प्रयोजन है, मरने वाले का मरने से पहले यह तुच्छ निवेदन है। अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, आकर जो मुझे संभाला है उनकी भी जाकर सुध लेना। इस लोटे में पानी भर के ले जाकर उन्हें पिला देना, होगी यह अंतिम कृपा प्रभु प्यासों की प्यास बुझा देना। अब देश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना, आदेश नहीं उपदेश नहीं उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। गर्भोक्ति समझना नहीं इसे निर्मल मन की गुंजारे हैं, माँ और बाप के सेवक, माँ और बाप के सेवक की यह भाव भरी झंकारे हैं। तो श्रवण कुमार क्या कहते हैं? माता है मेरी श्री, पिता मेरा है शब्द ओम, माता पिता में लीन है सेवक का रोम रोम। माता पिता में लीन है सेवक का रोम रोम। आगे कहते हैं, मैं उनका धर्म पुत्र बेधर्मात्मा मेरे, मैं आत्मा हूँ उनकी बेपरमात्मा मेरे। माता प्रसन्न है पिता है मुझे प्रमोद, भंडार है आनंद का माता पिता की गोद। ये प्रेम ये अनुराग हृदय पर जमा मेरे, मैं आत्मा हूँ उनकी वे परमात्मा मेरे। मुझको तो महादेव वे और वे महामाई, अपने माता पिता को महादेव जी का और माँ गौरी का दर्जा देते हैं। मुझको तो महादेव वे और वे महामाई, माता पिता के रूप में देते हैं दिखाई। कर देते हैं अपराध वही सब क्षमा मेरे, मैं आत्मा हूँ उनकी वे परमात्मा मेरे। देकर भी प्राण भार हरण हो नहीं सकता, माता पिता के ऋण से उऋण हो नहीं सकता। रग रग में राधे श्याम ये राम और रमा मेरे, मैं आत्मा हूँ उनकी बेपरमात्मा मेरे। और इस तरह कहते कहते प्राण कंठ तक आ गए, देह हुई बेकाम, लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। मातृ पितृ में लीन हो जीव गया परलोक,
कौशल्य वह दृश्य था अति पवित्र आलोक। आगे बताते हैं कौशल्या जी को दशरथ जी, मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था यह समझा नहीं समझता था, मुझे अपना कोई ज्ञान ही नहीं रहा। सब पितृभक्ति का सम्मुख था, सर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थी, हाँ माता पिता पिता माता, वृक्षों की डालें कहती थी, हाँ माता पिता पिता माता। प्रकृति में भी करुण क्रंदन था, इतना दुख था। कानों के भीतर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा, अंबर के ऊपर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। यह दशा रही कितने क्षण तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं, सुध आई तुच्छ निवेदन की, तो पानी लेकर उठा मैं। अंधी अंधे के निकट पहुँचा ले जल पात्र, बोला जाता था नहीं, कांप रहा था गात। ज्यों त्यों धीरज धर कहा, लाया हूँ मैं नीर, कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। आगे बोल नहीं पाए, तो जब इतना कह लिया तो श्रवण कुमार की माता कहती हैं, बेबोली जल लाया बेटा, पर बड़ी देर में आया है, कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतना समय लगाया है। क्या सर्दी खाई है तूने, जो बोल हो रहा भारी है, चिंता न हमें कुछ अपनी है, तू तो सब भांति सुखारी है। सोच रहा था खड़ा मैं कैसे बोलूं हाय, बिना कहे बनती नहीं, अब क्या करूं उपाय। कुछ हो बोलेगा नहीं झूठ अयोध्यानाथ, मैंने अपने मन में ऐसा सोच लिया, कुछ हो बोलेगा नहीं झूठ अयोध्यानाथ, रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। तो फिर क्या कहा, हे महामते हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ, वह बड़भागी परमारथ था, मैं एक अवागा स्वार्थ हूँ। सरयू तट मरा बाण से वह, मेरे शिकार के धोखे में, अपना ही पाँव कुल्हाड़ी से कट गया काठ के बदले में। इतना दशरथ जी ने श्रवण कुमार के माता पिताजी को बता दिया। कांप कांप कर कह सका मैं इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीव्र आघात। इतनी बात सुनकर वो दोनों बहुत परेशान हो गए। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे श्रवण कुमार के माता पिता का राजा दशरथ को श्राप देना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। हर हर महादेव। जय सीताराम जी की।